सपा कार्यालय पर आज एक बार फिर से सपा नेताओं का जमघट जुटा। मौका था मजदूर सभा की बैठक का। इस दौरान चाचा शिवपाल सिंह यादव और सपा चीफ अखिलेश यादव एक साथ बैठक में मौजूद रहे तो फिर कई ऐसे वाक्य हुए जो सपाइयों के बीच चर्चा का विषय है। अखिलेश यादव ने मजदूर सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मजदूर सभा को अलग अलग रणनीति के साथ जनता के बीच जाने की सलाह दी। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव आज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच दूरियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक राजा भैया को पहचानने से भी इनकार करने वाले अखिलेश यादव ने आज कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बोला है। वैसे तो अखिलेश यादव ने आज भी राजा भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन गुलशन यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर राजा भैया पर हमला बोला। कुंडा सीट से सपा के प्रत्याशी रहे गुलशन यादव के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पिछले दिनों उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सपा मुखिया ने सीधे तौर पर प्रशासन, सरकार और राजा भैया को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश ने कहा कि वो घबराए हुए हैं, उनका चुनाव हारना निश्चित है। यही वजह है कि जो लोग एफआईआर लिखवा रहे हैं उनका चुनाव में जीतने का अब कोई गणित नहीं बनेगा। देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर अपनी एक भूल का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ बड़ा फैसला लिया था, लेकिन मैंने उस फैसले को पलट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे पहले, बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। आपको बता दें कि मायावती ने राजा भैया के खिलाफ पोटा कानून के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने उस कार्रवाई को पलट दिया था। वैसे तो राजा भैया सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी गिनती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती थी। मायावती की सरकार में राजा भैया को आधी रात जेल भेज दिया गया था और उन पर पोटा लगा दिया गया था। राजा भैया करीब 11 महीने जेल में रहे। मायावती के शासन के बाद जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन पर से पोटा हटा लिया गया और वो जेल से बाहर आ सके। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने आज साक्षी महाराज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं। तो ब्रजभूषण शरण जी का भी थोड़ा दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात बताओ।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ हमलावर रहते हैं। हालांकि संसद की कार्रवाई के दौरान वो कई बार अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव से जब साक्षी महाराज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज की बात मत करिए, उन्हें हम जिस दिन चाहेंगे समाजवादी पार्टी में शामिल कर लेंगे। दरअसल एक पत्रकार ने अखिलेश से पूछा था कि साक्षी महाराज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराकर ये जवाब दिया। आज आगरा में हुए एनकाउंटर को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो सरकार एनकाउंटर कर रही हो और उसे अपराधी का पूरा नाम भी ना मालूम हो तो फिर बताइए इसे कैसे फेक एनकाउंटर नहीं कहा जाए। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए अलग ही तरह से ये सरकार काम कर रही है। जो सरकार एनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो तो बताओ फेक एनकाउंटर है कि नहीं है। जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है तकलीफ है उसके साथ पीडीए है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना जा रहा है कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग जेपीएनआईसी को खरीदना चाहते हैं, अगर सरकार इसे बेचती है तो सपा खरीदने के लिए तैयार है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपीएनआईसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपीएनआईसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है